दोस्तों इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी। वो आए हुए हैं, आप पीछे लगातार देख सकते हैं कि बाढ़ के क्या आसार हैं। और ये शबगा गांव है, शबगा गांव में कुलदीप जी आए हुए हैं। ये यहाँ पर निरीक्षण करने, गांव वालों से मिले, उनकी परेशानियों को जाना और लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि वो जितनी संभव मदद हो सकेंगे वो गांव वालों की करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप आए यहाँ पर, क्या आपने क्या किया, क्या माहौल है यहाँ का? बहुत बुरा मंजर है जी, आप सोच नहीं सकते। मैं तो आपका भी आभार प्रकट करता हूँ जी, कि इस धरती के भगवान का पता लेने के लिए आप यहाँ आए हो। जी, आपका भी आभार है। आप पीछे देख सकते हो, ये अन्नदाता इस हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं। जी, जी। और ये आप देखिए किस तरह से, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव हो रहा है। अभी हमें यहाँ पर आए हुए 5 मिनट हुआ, हम बात ही कर रहे थे और ये जो है एक हिस्सा, एक टुकड़ा जो है वो कट गया और ये लगातार ऐसे कई दिनों से हो रहा है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर हो रहा है और ये कितना खतरनाक मंजर है। हम जहाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं इससे लगभग दूरी मात्र और मात्र 1 मीटर की दूरी मात्र, और ये देखिए ये गया, ये आप देखिए ये नज़ारा है और पानी के छींटे हम लोगों के ऊपर भी आ गए हैं। तो जी, और ये लगातार ये मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब हम ज़मीन पर आते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तब पता लगता है कि किस कदर यहाँ पर बाढ़ के आसार हैं। आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, वो आप देखिए ऐसे यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान का अन्नदाता पूरे देश और दुनिया के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रकृति भी उसके साथ ऐसा अन्याय कर रही है। आप देख सकते हैं कि लगा करके ककोड़ से और काठा तक पूरा बागपत जनपद का जितना भी किनारा है वहाँ पूरा बर्बाद कर दिया गया है। पूरा सामने आप देख सकते हैं, इधर आप एक बार दिखाइए, पूरा सामने आप देख सकते हैं, सामने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जागस गांव है। गांव भी जो है वो एकदम कटान के मुहाने पे आ चुका है, गांव के बीचों बीच जाके टक्कर मार रही है। हमारे साथ जो तमाम ये अन्नदाता किसान यहाँ मौजूद हैं, ये सबगा गाँव के हैं। सबगा प्रगतिशील गाँव है, खेतों में कमाते हैं और कमा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उसके बाद पूरे देश की रक्षा भी करने का काम करते हैं। इनके सबके बच्चे, हर घर में से एक बच्चा सेना में है जो इस देश को चैन की नींद सुलाने का काम करता है। लेकिन इतना बुरा, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लगभग 6 से 7 हज़ार बीघे का जंगल केवल और केवल सबगा गांव का काट लिया गया है। ईख की फसल थी, ईख की फसल इस परिवार, इनके परिवारों में रौनक पैदा करने का काम करती है, इनके परिवारों को पालने का काम करती है। सारी फसल कट करके चली गई। सामने आप देख रहे होंगे ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल कट गया। इसके अलावा भी 20-22 ट्यूबवेल थी, वो ट्यूबवेल भी जो है बहा करके यमुना जी ले गई हैं। एकदम जो है पूरा गाँव ऐसी स्थिति में है, शोक की लहर है पूरे गांव में, दुख की घड़ी है। और ऐसे में मैं महसूस करता हूं कि हमारे पूरे देश की सियासत को, पक्ष और विपक्ष दोनों को, जिस प्रकार की पहल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने की है, वो काबिले तारीफ पहल है। मैं तमाम किसानों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का, खुद का भी और अपने जितने भी सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, उनका 1 महीने का वेतन पीड़ित किसानों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए देने का काम किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। यही काम पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों इकट्ठे होकर के सारे जनप्रतिनिधि अपना अंशदान, अपनी जो उनको तनख्वाह मिलती है वो इन बाढ़ पीड़ितों के लिए करें। इनके हालात बहुत ख़राब हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, घरों में रोशनी नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। चूँकि अन्नदाता का जो कुछ होता है उसका खेत होता है और उसके खेत की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। पूरा जमुना जी ने सारे जंगल को जो है अपने आगोश में ले लिया है। तो मैं तो इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की शानदार पहल
आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने की है, जिस प्रकार का उन्होंने संज्ञान लेने का काम किया, जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों के आंसू पहुंचने का प्रयास किया है, बाढ़ पीड़ितों के लिए उनका जो दिल है वो पसीजा है, उनके दिल में स्थान बना है, ये प्रेरणा है हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की। इस देश के किसानों के लिए कभी चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा था, उसके बाद हिंदुस्तान के मंत्री रहे, देश के नेता रहे किसानों के, आदरणीय चौधरी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने किसानों के लिए सोचा, चौधरी अजीत सिंह जी। और आज जो है उसी को सोचने का काम अगर किया है तो पहल करने का काम किया। पूरे देश में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों की जितनी भी 1 महीने की तनख्वाह है वो सारी की सारी बाढ़ पीड़ितों के लिए देने का ऐलान किया है। ऐसी पहल आगे बढ़नी चाहिए, ये ऐतिहासिक पहल है, ये एक नज़ीर है जो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने पेश करने का काम किया है। इसके अलावा हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ से क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, दौरा कर चुके हैं, आज फिर उनका आने का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी ने दौरा करने का काम किया और बागपत से लखनऊ तक शासन और प्रशासन के दिमाग में, जहन में ये बात डालने का काम किया है कि बागपत का किसान आज जो है दोराहे पे खड़ा है। बागपत का किसान वो पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जितना भी जमुना का किनारा है लगा करके यहाँ से ककोर से और काठा तक किसानों की हालत बहुत बुरी है। ये बात हमारे जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो बागपत की तरफ देखें, बागपत के किसान की तरफ देखें, सबका क्या गांव के किसान की तरफ देखें। ये लोग, ये देख लीजिए आप जो है इस धूप में यहाँ जो खड़े हैं, आप इनको सब देख सकते हैं। ये सब बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है मायूस मन, इनका छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखिए, ये सब मायूस है क्योंकि इनका खेत कट के जा चुका है। इनकी फीस जो जाएगी, इनकी पढ़ाई जो होगी, इनके कपड़े होंगे, जूते होंगे, चप्पल होंगे, बहन बेटियों की शादियां होंगी, सब जितने भी काज होंगे वो इसी फसल से होने थे। लेकिन आज जो है फसल जमुना जी बहा करके ले गई है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को बयान नहीं कर सकता, मैं भावुक हूँ कहते हुए कि वाकई में किसान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। किसान की हालत आप देख के, आप बागपत के किसान की हालत देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उसको प्रकृति ने अपने आगोश में लेके और एकदम जो है वो भूखमरी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं इस देश की सरकारों से, इस देश के जनप्रतिनिधियों से, जिस प्रकार से चौधरी जयंत सिंह जी ने संज्ञान लेने का काम किया है, उसी प्रकार से बागपत के और पूरे देश के बाढ़ पीड़ित किसानों का पता लेने का काम करें और उनके जो दुख हैं उस पर मरहम लगाने का काम करें, उनके आंसू पहुँचने का काम करें। यही मैं पूरे देश की सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने क्षेत्र में आते रहते हैं, लगातार आप लोगों से मिलते रहते हैं। किसानों की एक शिकायत ये है कि अगर यहाँ पर 2-3 साल पहले भी ऐसी जो है ये ऐसे ही कुछ मंजर बना था। कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर ठोकर लग जाए यहाँ पर तो ये समाधान हो जाए। मैं ये भी अपील करना चाहता हूं सरकारों से, जिस प्रकार से हरियाणा ने इंतजाम किया है और हरियाणा के इंतजाम करने की वजह ही रही है कि जमुना जी जो है हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ी हैं, बागपत की तरफ बढ़ी हैं। जिस प्रकार का इंतजाम हरियाणा सरकार ने किया है, हरियाणा में किया गया है, उसी प्रकार के इंतजाम यहाँ होने चाहिए। पत्थर लगने चाहिए और पत्थर भी इस प्रकार के जालीदार पत्थर लगें ताकि जो है ये किसान आगे बच जाएं। अभी हालात बहुत ख़राब हैं, आप देख सकते हो जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी मात्र 1 ही मिनट पहले आपके सामने की बात है, यहाँ कटान हुआ है, आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जहाँ हम खड़े हैं ये भी बहुत खतरे की जगह है, ये जगह भी ऐसी है, ये किसी भी वक्त कट के जमुना में जा सकती है और जहाँ जाएगी आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है पता नहीं कितने फुट नीचे जमीन होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग खतरे में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा है, किसान की पीड़ा है, आप इनके चेहरे देख सकते हैं। उस पीड़ा को लेकर ये जो है खतरे से खेलने के लिए भी यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन इनको जो इनकी फसल जमुना में जाती हुई दिख रही है, इनकी जो कष्ट की कमाई है, जिसको अपने बच्चे की तरह इन्होंने पालने का काम किया है फसल को, वो फसल इनको जमुना में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको खतरा भी नज़र नहीं आ रहा। ये अपनी फसल को बचाने के लिए इस उम्मीद के साथ यहाँ खड़े हैं कि आखिर इनकी फसल किसी तरीके से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमें समय दिया और आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।